और मुजर रब्बानी ने भी इस दफा कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है शायद उनको प्रेशर डाला जाता है या उनको बोला जाता है कि यार आपने कहाँ क्रिकेट साइन कर ली, छोड़े यार, पीएसएल कोई लीग है ये वो। इसी वजह से ये लोग फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वहां जाते हैं। वो ये समझते हैं, क्रिकेटर शायद खुद भी समझता है कि नहीं यार गलत लगता है, साइन कर दिया है। वहां पे क्रिकेट आईपीएल में बड़ी स्ट्रांग हो रही है, प्लेयर स्ट्रांग है। सबसे मेन चीज गफार पता क्या होता है, जो अपकमिंग प्लेयर होता है या यंग लड़का होता है ना, वो कोशिश ये करता है कि मैं ऐसी लीग खेलूं जाके जहां पे करंट प्लेयर्स हों, जहां पे क्रिकेट तगड़ी हो रही हो। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना, कि आईपीएल के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो बड़े तगड़े होते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी इनहेंस होती है, आवाम है वहां पे, ठीक ठाक लोग है, सब कुछ है। तो ये रीजन भी हो सकता है, प्लेयर जो है छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, पैसा भी बहुत मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड को, अगर आपने पीएसएल के साथ रह के ये सब कुछ करना है, आपको अगर विंडो नहीं मिल रही, तो फिर हमें भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इस नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाहौर की हीरा मंडी के पीछे बहने वाली गंदी नाली में टट्टी करने वाले सुअर के पिछवाड़े में फंसे हुए बाल की ऑक्शन करवा के मिले हुए पैसों से लीग करवाने वाले उस मर्दे मोमिन देश के बारे में, जिसे पाकिस्तान भी कहते हैं। भाई लोग, जिम्बाब्वे के मुजर बानी ने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही इन भिखारियों के मुंह पे मूत दिया था। तब से ये लोग रो रहे थे कि इसको फटा सलवार लीग में से बैन करो। तो आज इन लोगों ने मुजर बानी को वर्ल्ड की नंबर 1 लीग से 2 साल तक बैन किया है, और इस बैन की वजह से मुजर बानी को पूरे 150 रुपये का नुकसान हुआ है। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जो भी आपके टूर्नामेंट को बीच रास्ते में इस तरह कमिटमेंट तोड़ के जाता है, उसके साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया। लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मुजर रब्बानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। अब इसके अंदर बीच की बात क्या है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की मैनेजमेंट ही बता सकती है। लेकिन बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो पास्ट के अंदर जाते रहे, लेकिन इस सीजन भी जो है ब्लेसिंग मुजर रब्बानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई। शायद भाई क्या अपडेट है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें, 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सख्त कदम लेगा तो अगले साल प्लेयर सोचेगा कि मैंने एक दफा साइन किया तो मैं बैकआउट ना करूं। और मुझे लगता है कि इसमें ना फिर बात वो आ जाती है, आपकी कमिटमेंट की भी तो बात है ना। जब आपने कर लिया एक बार कमिटमेंट, तो फिर इससे बैक ना करें। फिर पैसा शुड नॉट बी द रीजन। जी, मेरा क्योंकि बहुत पसंदीदा बॉलर है मुजर रब्बानी, आप जानते हैं। 2 साल की जो पाबंदी लगाई ना, मेरे ख्याल बहुत कम लगाई है। उसको तायात बैन कर दें। जो हमारे मुल्क की लीग से खेले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दें। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं, कम उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक बार कमिटमेंट हो जाए ना किसी के साथ, उसूल की बात है। एरन हार्डी की बात कर रहे हैं ना। इस पीएसएल में कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हैं, जैसे हम स्मिथ की बात करते हैं, या चैपमैन की बात करते हैं, या मैक्सवेल की बात करते हैं, ठीक है, या हम नाहिद राणा की बात करते हैं। ये लोग आगे चल के अगर ये लोग कहीं इनको आईपीएल में ले लिया गया, अगर वो कहते हैं कि यार इनको भी जरा आईपीएल में ले लो, फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हो सकता है इन लोगों की, इनके अलावा और भी जो क्रिकेटर खेल रहे हैं वो बाद में सोचें। देखें, सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, दिल के अंदर ये जरूर होगा यार ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, आवाम ही नहीं है यहाँ पे, ये कौन सी क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेटर जो है ना, वो परफॉर्म करने का उसको उस वक्त मजा आता है, कैमरा तो होता है, टीवी तो होता है, लेकिन आवाम के सामने, लाइव आवाम के सामने जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, जब उसको क्लैपिंग मिल रही होती है, ठीक है, सेलिब्रेट उसको जब किया जा रहा होता है, तो उस वक्त जो है ना, वो फिर जब उसको पता चलता है कि यार वाकई में आवाम के सामने जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें देखनी है। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बनाए कि इस किस्म की चीजें। इन लोगों को लगता है कि मुजर बानी को बैन करने से प्लेयर्स पीएसएल नहीं छोड़ेंगे और आईपीएल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबको पता है 70 सीसी की फटफटी चलाने वाले को अगर BMW मिल जाए तो मना थोड़ी करने वाला है। साइन करके पाकिस्तान आता है ना, वो भी गलत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बात बोल रहा हूँ। और सीधी सी बात है कि हमारी लीग से अभी ये तो 11वां एडिशन है ना, पहले बहुत से नाम ऐसे जो प्लेयर बन गए, चाहे वो टिम डेविड हो, हेनरी ब्रूक हो, और बहुत सारे नाम हैं। तो वो इस दफा भी जाएंगे लोग,
क्योंकि लोग ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ से हमारी स्टार PSL बन के को वैल्यू credit बनती तो जाता है ना। है और फिर वो वहाँ पे बड़ी लीग में बड़े पैसों में जाते हैं। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिख दो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोर्कियो की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।